विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के पिछले व्याख्यान में हमने इसमें जो छंदों का प्रयोग किया गया है अभी उन छंदों के विषय में अध्ययन किया कि छंद क्या हैं, छंदों के कितने प्रकार हैं, कि जो दो प्रकार बताए गए हैं वर्णिक और मात्रिक, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त किया कि वर्णिक छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद क्या हैं, गण क्या हैं, साथ ही साथ जो गुरु और लघु हैं तो उनका क्या नियम है और यति किसे कहते हैं, इसके विषय में हमने सामान्य रूप से अध्ययन किया। साथ ही साथ जो अनुष्टुप छंद है, आर्य जाति और उपजाति, इनके लक्षण और उदाहरण जो है हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम आगे के जो छंद हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे कि अब है इंद्रवज्रा छंद। तो इंद्रवज्रा छंद का क्या लक्षण है कि स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ है, कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होता है, वो इंद्रवज्रा छंद कहलाता है। अर्थात 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु, ये इंद्रवज्रा छंद में होते हैं। साथ ही साथ इसके जो 4 चरण हैं उन चारों चरणों में क्रमशः 11-11 वर्ण होते हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का जो 22वां श्लोक है वो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेक्ष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इव अंतरात्मा। तो यहाँ पर जो पहला चरण है उस पहले चरण में हम इस इंद्रवज्रा छंद के लक्षणों को बताएंगे, अन्य चरणों में भी जो है वही लक्षण रहेंगे कि अर्थो ही कन्या परकीय एव। तो सबसे पहले आता है इसमें तगण। तो तगण का जो चिन्ह है वो है गुरु, गुरु और लघु, अर्थात 2 गुरु और 1 लघु, ये तगण है। फिर वापस तगण आता है गुरु, गुरु और लघु, फिर जगण है लघु, गुरु और लघु और अंत में 2 गुरु आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु हैं, साथ ही साथ 11 वर्ण हैं। तो ये इंद्रवज्रा छंद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि ये इंद्रवज्रा छंद है। इसके पश्चात इसके आगे आता है वसंत तिलका छंद। और वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तवजा जगौ है, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, 2 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं और जो वर्णों की संख्या है वो प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं, तो वो वसंत तिलका छंद कहलाता है। और इस छंद का उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम के ही चौथे अंक का 20वां श्लोक कि भूतवा चिराय चतुरंत महिसपत्नी दोष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुंबरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्। यह परीक्षा की दृष्टि से भी यह श्लोक महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो इंद्रवज्रा छंद का हमने उदाहरण देखा वो भी परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण श्लोक है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी, छंद की दृष्टि से भी उपयोगी, उन्हीं छंदों को जो है हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में, उन्हीं श्लोकों को उदाहरण के रूप में यहाँ दे रहे हैं। और भी उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम में ही इन छंदों के, लेकिन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो श्लोक हैं उनको यहाँ दिया जा रहा है कि जब शकुंतला अपने पति गृह जा रही होती है तो महर्षि कर्ण उसे विदा कर रहे हैं, तब शकुंतला कहती है कि मैं वापस इस आश्रम में कब आऊँगी। तब महर्षि कर्ण कहते हैं कि लंबे समय तक तुम इस पृथ्वी की सपत्नी बन करके इस पृथ्वी पर राज्य करके अपने पति के साथ में स्थित होकर के और पुत्र को उत्पन्न करके, तुम्हारा जब पुत्र होगा और उस पुत्र के ऊपर जब वो इस योग्य हो जाए कि राज्य का और कुटुंब का जो भार है वो अपने ऊपर ले सके, उसका पालन पोषण कर सके, तो उसके ऊपर राज्य सौंप करके उसको कुटुंब का भार उसे दे करके अपने पति के साथ में वापस जो है तुम इस आश्रम में आओगी। अर्थात गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करने के पश्चात उसका उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप करके तुम जो है इस आश्रम में आओगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये
इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और इसका पहले चरण में हम इन लक्षणों को बताएंगे कि भूतवा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, कि पहले गुरु गुरु लघु ये तगण है, गुरु लघु लघु ये भगण है, लघु गुरु लघु ये जगण है। इसके पश्चात फिर पुनः जगण आता है एक, और जगण का चिन्ह वही है लघु गुरु लघु, और अंत में जो है वो 2 गुरु आते हैं। तो ये वसंत तिल का यहाँ पर छंद है। फिर आता है शिखरिणी छंद। तो शिखरिणी छंद का लक्षण है रसे ही रुद्रश्चिन्ना यमन सब लागे है शिखरिणी, कि जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः है एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। साथ ही साथ जो वर्ण हैं वो जिसमें 17 वर्ण होते हैं, अर्थात इसमें 17 वर्ण या अक्षर होते हैं शिखरिणी छंद में, और जो यति होती है वो 6 और 11वें वर्ण पर होती है। तो वो शिखरिणी छंद कहलाता है। कि यति, जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में बता चुके हैं, कि जहाँ पर कुछ समय के लिए अत्यल्प काल के लिए रुका जाता है तो उसे यति कहते हैं। यति को जो है विराम भी कहते हैं। कि जब भी हम कोई श्लोक या पद्य का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण करते समय बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, उसे यति कहते हैं। और जहाँ पर रुका जाता है उसे यति स्थान कहते हैं। और जो यति स्थान होता है ये प्रत्येक छंद में नियत होता है, और उसके जो लक्षण है उसमें जो छंद के उसमें बताया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ 6 और जो 11वां वर्ण है उस पर यति बताई गई है। तो और इसका उदाहरण है पहले अंक का 9वां श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का ही। ये वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। कि यद आलोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम, यद अर्धे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम युतत, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। कि जब राजा दुष्यंत मृगया के लिए जाता है, शिकार के लिए जाता है, तब उसका रथ इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है, तो जब तेज गति से दौड़ते समय जो दिखाई आसपास की जो विस्तृति है, जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कि जो दूर सूक्ष्म दिखाई देती थी दूर से हमें देखने में, वो रथ इतना तेज गति से दौड़ रहा है कि अचानक ही वो वस्तु जो है विशाल दिखाई देने लगती है। अपनी तेज गति के कारण ये रथ जो है तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। अश्व जो है रथ को वहाँ पर ले जाते हैं। जो आधा और कटा हुआ दिखाई देता था वो जुड़ा हुआ सा दिखाई देता है, और स्वभाव से ही जो वक्र है टेढ़ा दिखाई देता है, लेकिन वो भी दूर होने के, वो दूर से जो हमें टेढ़ा दिखाई देता है, लेकिन पास में आने का पर वो कैसा हो जाता है, नेत्रों से के लिए सीधा हो जाता है। और नेत्रों से कोई भी वस्तु जो है एक क्षण के लिए भी न तो दूर होती है और न ही पास होती है। अर्थात इतनी तेज गति से रथ का जो वेग है वो इतना तेज है कि कोई भी वस्तु न तो पास ही आती है हमारे और न ही वो दूर हो सकती है। अर्थात जैसे ही हमें वस्तु दिखाई दे रही है वो बहुत दूर दिखाई दे रही है, लेकिन रथ का वेग इतना अधिक है कि तुरंत ही वो वस्तु हमारे पास आती है, और जब तक हम उसे देखें उसी क्षण वो हमारा रथ और आगे निकल जाता है, वो वस्तु जो है हमसे पीछे रह जाती है, बहुत दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका उदाहरण दिया गया है, और इसमें शिखरिणी छंद है कि यद आलोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलता, कि इसमें पहले यगण का प्रयोग किया गया है, लघु गुरु गुरु, फिर मगण है गुरु गुरु गुरु, फिर नगण है लघु लघु लघु, और इसके बाद सगण है, सगण का चिन्ह है लघु लघु गुरु, फिर भगण है गुरु लघु लघु, और अंत में एक लघु और एक गुरु। तो इस प्रकार से, और वर्ण जो है वो 17 वर्ण हैं या 17 अक्षर हैं, और इसमें इस प्रकार से 6-11 वर्ण पर यति बताई गई है। तो ये शिखरिणी छंद है। इसके बाद आता है मालिनी छंद। मालिनी छंद का लक्षण है नैनय में ये यूतेयम मालिनी भोगी लोके है। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं, इस प्रकार से, और जो वर्ण है
वो प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं और यति है वो 8वें और 7वें वर्ण पर होती है, तो वो मालिनी छंद होता है। इसका उदाहरण 5वें अंक का 8वां श्लोक है। नियम यसी कुमार्ग प्रस्थितान आतदंड है प्रशम यसी विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेशु ज्ञातीय है संतु नाम त्वयि तू परिसमाप्तम बंधु कृत्यम जनानाम। तो इसमें जो पहला चरण है उसमें इसके लक्षण देखते हैं मालिनी छंद के, कि सबसे पहले आता है नगण, लघु लघु लघु, उसके बाद फिर नगण आता है लघु लघु लघु, फिर मगण है गुरु गुरु और गुरु, फिर यगण आता है लघु गुरु और गुरु, और अंत में भी जो है यगण ही है तो लघु गुरु गुरु। तो ये मालिनी छंद है। तो इस प्रकार 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण से जो युक्त होता है और 15 वर्ण जिसमें होते हैं वो मालिनी छंद होता है। यहाँ पर जो है जो यति बताई गई है वो यति जो है 8वें और 7वें वर्ण पर होती है, तो वो मालिनी छंद है। फिर आता है रथोद्धता छंद। रान्नर राव ई है रथोद्धता लगो, कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः है रगण, नगण, रगण और अंत में 1 लघु और 1 गुरु होता है, तो वो रथोद्धता छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है 7वें अंक का 18वां श्लोक। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयम है किमिति जन्मतः त्वया सत्व संशय सुखो अपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशु ने चंदन है, कि एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना। तो यहाँ पर सबसे पहले रगण आता है, उसका चिन्ह है गुरु लघु गुरु, फिर नगण है उस लघु लघु लघु, फिर वापस रगण आता है गुरु लघु और गुरु, अंत में जो है 1 लघु और 1 गुरु आता है। तो ये रथोद्धता छंद है। और जहाँ तक वर्णों की बात है, इसमें जो है इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, तो ये रथोद्धता छंद है। फिर आता है हरिणी छंद। हरिणी छंद का लक्षण है न स म र स लागे है षड वेदे ही यह हरिणी मता, कि इस छंद के प्रत्येक चरण में, वही 4 चरण होते हैं इसमें भी, और प्रत्येक चरण में क्रमशः है नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और अंत में 1 लघु और 1 गुरु होता है। वर्ण 17 वर्ण होते हैं इसमें, और जो यति बताई गई है वो 6, 4 और 7 पर यहाँ पर यति बताई गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक का 19वां श्लोक जो है वो इसके उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है, कि अभिजन वतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्येः तत्स्य प्रतिषणमाकुला तनयम ऐचिरात प्राचीव अर्कम प्रसूय च पावनम मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि, कि जब शकुंतला की विदाई का अवसर है, शकुंतला को विदा किया जा रहा है, तब शकुंतला कहती है महर्षि गण से कि आपकी विरह में, आपके वियोग में मैं कैसे जीवन धारण करूँगी। तब महर्षि गण उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने पति के द्वारा प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त करके, उनके द्वारा सम्मान को प्राप्त करके, जो गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं, बंधु बांधव हैं, उनके प्रति प्रतिक्षण तुम उनके कार्यों में व्यस्त रहती हुई, व्याकुल रहती हुई, और तो जिस प्रकार से पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से तुम भी जो है पवित्र अपने पुत्र को, पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न करके उन सब कार्यों में इतना अधिक व्यस्त हो जाओगी कि मेरे विरह से जो उत्पन्न जो तुम्हें शोक है, उस शोक को जो है तुम नहीं गिनोगी, अर्थात मेरे वियोग का जो है दुख का अनुभव तुम्हें नहीं होगा। वो शोक को जो है तुम्हें अपने उन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जो है तुम्हें जो है मेरा विरह के कारण तुम दुखी नहीं होगी, शोकमग्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि कर्ण जो है शकुंतला को समझाते हैं। और इसमें जो छंद है वो हरिणी छंद ही है, कि अभिजन वतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, कि अभिजन वतो की सबसे पहले नगण है लघु लघु लघु, फिर सगण है लघु लघु गुरु, फिर मगण है गुरु गुरु, फिर रगण है गुरु लघु गुरु, और
इसके आगे सगण का प्रयोग किया गया है, लघु लघु गुरु, और अंत में एक लघु और एक गुरु। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हरिणी छंद है कि नगण सगण मगण रगण सगण और अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। यति जो है वो 6, 4 और 7 पर होती है। अभिजन वतो और अभिजन वतो भर्तुः। तो इस भर्तुः श्लाघ्य स्थिता गृहिणी पदे। तो ये जो प्रथम चरण है इसमें जो है हमने लक्षण बताया है। अन्य जो चरण है उनमें भी इसी प्रकार से जो है ये छंद है। इसके ये जो गण हैं ये सारे गण जो है इसी प्रकार से आएंगे और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्णों का प्रयोग किया गया है। फिर आता है स्रग्धरा। ब्रह्मणे ही यार्णम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। कि ये जो स्रग्धरा छंद है इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः है मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण। त्रिमुनि यतियुता अर्थात 3 यगण होते हैं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक मगण, एक रगण, एक भगण, फिर एक नगण और 3 यगण ये होते हैं। तो वो स्रग्धरा छंद होता है। वर्ण जो है प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं और 7 जो है उसमें प्रत्येक चरण के 7वें वर्ण जो है उस 7वें वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। कि यति अर्थात रुकना, कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए जो है जब रुका जाता है तो उसे यति कहते हैं। तो 7, 7, 7 पर कि हर 7वें वर्ण के बाद में इसमें यति होती है, हर 7वें वर्ण के बाद में, तो वो जो है स्रग्धरा छंद होता है। और पहले अंक का अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वां जो श्लोक है वो यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है कि ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुः अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चादर्धेन प्रविष्ट है शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भे अर्थावलिढ़ि श्रम विव्रत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्तमा पश्य उदग्रप्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। कि किस प्रकार से राजा जो हरिण का पीछा कर रहे हैं और जो हरिण है वो अपने प्राणों को बचाने के लिए आगे दौड़ रहा है और बार बार अपनी गर्दन को पीछे मोड़ मोड़ करके देख रहा है कि मैं कितना सुरक्षित हूँ। कि जो दुष्यंत उसका पीछा कर रहे हैं रथ पर उसका शिकार करने के लिए, तो हिरण बार बार अपनी गर्दन को मोड़ कर देख रहा है कि मैं कितना सुरक्षित हूँ। तो वो किस प्रकार से देख रहा है, उसकी जो स्वाभाविक क्रियाएं क्या है, तो उसका जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हिरण किस प्रकार से जो है देख रहा है। तो इसमें स्रग्धरा छंद जो है उसका प्रयोग किया गया है। तो पहला वाला जो इसका चरण है उसमें ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुः अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। कि पहले तो आता है मगण कि गुरु गुरु गुरु, फिर रगण आता है गुरु लघु गुरु, फिर भगण गुरु लघु लघु, फिर नगण है, तीनों लघु हैं, फिर यगण आता है लघु गुरु लघु, फिर यगण है लघु गुरु लघु और फिर यगण है लघु गुरु लघु। तो इस प्रकार से मगण रगण भगण नगण और अंत में 3 यगण, ये जो है स्रग्धरा छंद है। और इसके भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। अब मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगहि भो मो भवं भनौ तौ गयुग्म। कि मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगेह मो भनौ तौ गयुग्म। कि ये मंदाक्रांता छंद में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्रमशः है मगण भगण नगण तगण फिर तगण और अंत में 2 गुरु होते हैं और वर्णों की संख्या इसमें 17 होती है और ये जो रहती होती है वो 4, 6 और 7 पर होती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक का 29वां जो श्लोक है वो इसका उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है कि त्रिवाघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नेक दंत है पाद आकृष्ट प्रतति वलिया संग संजात पाश है मूर्तो विघ्न तपसह इव नो भिन्न सारंग यूतो धर्मारण्यम प्रविशति गज है स्यंदना लोक भीत है। कि किस प्रकार से जो है राजा जब शिकार के लिए निकला है तो राजा को देख करके
वो अपने आप को बचाने के लिए जो आश्रम में जो जीव हैं, महर्षि कर्ण के आश्रम में निवास करने वाले, तपोवन में रहने वाले जो जीव हैं, वो उसको देख करके जो है किस प्रकार से भयभीत हो गए हैं कि जो हाथी है वो जंगली जो हाथी है वो हाथी भयभीत होकर के किस प्रकार से अपने प्राणों को बचा करके वो भी भाग रहा है। तो इसका जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो पहले चरण में इस छंद को देखते हैं। त्रिवाघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नेक दंत है। तो सबसे पहले मगण आता है, उसका चिन्ह है गुरु गुरु गुरु। फिर भगण है, उसका चिन्ह है गुरु लघु लघु। फिर नगण है, तीनों ही लघु हैं, और 2 गुरु 1 लघु, ये तगण है। फिर वापस वही तगण है, गुरु गुरु लघु, और अंत में 2 गुरु हैं। वर्णों की संख्या अब इसमें 17 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंदाक्रांता छंद है। अब अगला है शार्दूल विक्रीडितम छंद। इसका लक्षण है सूर्याश्वेहिम सजास्ततः स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। कि शार्दूल विक्रीडितम जो छंद होता है उस छंद में भी 4 चरण होते हैं, और इसके जो चारों चरणों में जो है उसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, और फिर वापस तगण, और अंत में एक गुरु होता है। और जो वर्ण है वो वर्ण जो है क्रम से 19 वर्ण होते हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में क्रमशः 19 वर्ण होते हैं, और 12 और 7 पर यति बताई गई है। तो वो शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। इसमें चौथे अंक का जो 6वां श्लोक है, ये श्लोक परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। और जो चौथे अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथा अंक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसमें भी जो 4 श्लोक है उसमें से एक महत्वपूर्ण श्लोक है। उन 4 श्लोकों में भी इसकी गणना होती है कि जब महर्षि कर्ण शकुंतला को विदा करते हैं, तो शकुंतला को विदा करते समय किस प्रकार से उनका हृदय करुणा से युक्त हो जाता है, वो व्यथित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और अश्रुओं को अपने नेत्रों में रोकने के कारण किस प्रकार से जो है वो उनकी वो जो नेत्र हैं वो हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो तपस्वी हूँ, आश्रम में रहने वाला हूँ, तो मुझ जैसे का मन, जबकि मैंने इसको जन्म नहीं दिया है, मैंने तो केवल इसका पालन पोषण किया है, तो मुझ जैसे अरण्य में रहने वाले जीव का, तपस्वी का इस प्रकार से जो है स्थिति हो रही है कि शकुंतला आज जाएगी, ये सोच करके कितना अधिक व्यथित हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ, बहुत अधिक दुखी हो रहा हूँ, कंठ अवरुद्ध हो गया है, आँखों से जो है अश्रु जो है उनको अश्रुओं से परिपूर्ण है, जिसके कारण कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, हृदय जो है दुख के कारण परिपूर्ण है। तो मुझ जैसा तपस्वी भी इतना विकल हो रहा है, व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो जो गृहस्थी जो लोग होते होंगे वो जब अपनी कन्या को जब विदा करते होंगे, सबसे पहले उसका विवाह करते होंगे, तो उसके वियोग से किस प्रकार का दुख का अनुभव करते होंगे, किस प्रकार से अधिक दुखी होते होंगे, इसका यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः चिंताजनम दर्शनम वैकल्प्यम मम तावद ईदृशमिदं स्नेहाद अरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नो तनिया विश्लेष दुखे ही नभि। तो यहाँ पर यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, कि सबसे पहले यहाँ मगण आता है कि मगण गुरु 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 ये मगण है, फिर लघु लघु गुरु ये सगण है, फिर जगण आता है लघु गुरु लघु, फिर सगण आता है लघु लघु और गुरु, फिर तगण आता है गुरु गुरु और लघु, इसके पास वापस फिर तगण आता है गुरु गुरु और लघु, और अंत में एक गुरु होता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी 4 चरण हैं, और क्रमशः है मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण, और अंत में एक गुरु होता है, और 19 वर्ण होते हैं। तो ये शार्दूल विक्रीडितम छंद है। तो इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में और भी छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से देखें तो 24 छंद मुख्य रूप से प्रयोग में आए हैं, लेकिन आपके जो BA द्वितीय वर्ष है उसके पाठ्यक्रम में कुछ ही श्लोक हैं, और उसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रयुक्त जो श्लोक हैं, पद्य हैं, वो ही दिए जाएंगे।
तो इसीलिए जो है यहाँ पर उन्हीं छंदों के रूप जो हैं उदाहरण हैं, उन उदाहरण के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम के ही श्लोक दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये छंद के विषय में हमने थोड़ा सा सामान्य रूप से जो है अध्ययन किया।